हेलो। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडे टॉपिक इज पंक्चुएशन। आज हम लोग इंग्लिश में पंक्चुएशन सीखेंगे। पंक्चुएशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश को अर्थपूर्ण मीन्स मीनिंगफुल अगर सेंटेंस को लिखना है तो पंक्चुएशन कहाँ पे, कौन सा पंक्चुएशन लिखना है वो हमको आना चाहिए। तो इंग्लिश में हम आपको आज सिखाएंगे पंक्चुएशन। बोर्ड के एग्जाम में भी आपको 2 नंबर का पंक्चुएशन पूछा जाता है, तो आज हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे। पंक्चुएशन पंक्चुएशन क्या है? इन द राइटिंग वी शो वर्ड्स एंड सेंटेंसेस separately, and we also show whether a sentence is a question or an exclamation or a statement. ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, सेंटेंस है, तो किस तरह का स्टेटमेंट्स है वो हम पंक्चुएशन से शो करते हैं। वी शो व्हाट ईच पर्सन हैज सेड इन द कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन। वी शो दीज एंड मेनी अदर थिंग्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मार्क्स। पंक्चुएशन इज अ सिस्टम ऑफ यूजिंग दीज मार्क्स इन राइटिंग। ठीक है, पंक्चुएशन जो है लिखते समय कुछ मार्क्स हैं, कुछ चिन्ह हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में विराम चिन्ह बोलते हैं। विराम चिन्ह पंक्चुएशन, ये मार्क्स कहाँ पे लिखना है सही तरीके से वो हमें सीखना है। पंक्चुएशन इज ए सिस्टम ऑफ यूजिंग दीज मार्क्स इन राइटिंग and we use them to separate or specify certain items. Punctuation makes writing clear and effective. Punctuation से क्या होता है, हम उसको make the writing clear and effective. Thoughts can be expressed more clearly. Also, the relations of your thoughts to one another can be clearly shown. तो बहुत सारे पंक्चुएशन हैं, मोस्टली इसमें एक्चुअली 14 पंक्चुएशंस हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको कुछ मेन जो पंक्चुएशंस हैं जो राइटिंग में लिखते समय यूज होते हैं, तो उनको हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट द फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आप जो है लिखते आए हैं शुरुआती से, स्टार्टिंग से जो है, जब आप भाषा सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, तो फुल स्टॉप सबको पता है। फुल स्टॉप क्या है? डॉट, इंग्लिश में डॉट ऐसा जो है वो, उसको फुल स्टॉप बोलते हैं। ठीक है, तो फुल स्टॉप दिस इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द असर्टिव एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव या इंपरेटिव सेंटेंस है, उसके लास्ट में, एंड में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पीरियड, इसको पीरियड भी बोलते हैं। इट शोज अ लॉन्गर पॉज and it is used at the end of a statement or imperative sentences. For the example, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, for the example, the rose is red. रोज इज रेड, यहाँ पे लास्ट में एंड में जो है फुल स्टॉप आप देख रहे हो। प्लीज कम इन, यहाँ पे जो है फुल स्टॉप है। इसी तरह के स्टेटमेंट्स रहेंगे, जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसमें जो है फुल स्टॉप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, डॉग्स और लॉयल, डॉग्स और लॉयल। ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, ये देखो फुल स्टॉप। कम इन,
कमिंग, अंदर आ जाओ, यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस वी यूज द फुल स्टॉप, पहला। दूसरा, यहाँ पे फुल स्टॉप यूज करते हैं। दूसरा जो है, इन सम एब्रिविएशंस, ठीक है, आफ्टर इनिशियल्स एंड एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस मीन्स जहाँ पे संक्षेप में लिखा जाता है, ठीक है, पूरा एक्सपेंड फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, संक्षेप में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर APJ, यहाँ पे APJ जो है आप देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, तो A की जगह पे डॉट लिखा है, P की जगह पे डॉट लिखा है, और J की जगह पे आप देख रहे हो डॉट लिखा है, ठीक है। अब्दुल कलाम, AM PM जब लिखते हैं हम आफ्टर मेरिडियम, फर्स्ट मेरिडियम, तो वहाँ पे हम इसका जो है एब्रिविएशन फॉर्म में डॉट लिखते हैं, फुल स्टॉप। USA, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे आप देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरा ना लिख करके यहाँ पे उसका इनिशियल फॉर्म है USA, तो U की जगह पे डॉट, S की जगह पे डॉट और A की जगह पे डॉट। तो इस तरह से जो है लिखते हैं, ओके। दूसरा पंक्चुएशन मार्क है द क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या है? क्वेश्चन मार्क, ओके। क्वेश्चन मार्क क्या है? दिस इज यूज्ड एट द एंड ऑफ क्वेश्चंस, स्टेटमेंट ending with a question or words or sentences that indicate a question. क्वेश्चन मार्क सबको पता है ना? ये क्वेश्चन मार्क हो गया। क्वेश्चन मार्क आप कहाँ लिखोगे? जहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल, वेयर इज योर हाउस, यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वेयर इज योर हाउस, शी इज प्रीटी, शी इज प्रीटी, इजंट शी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आर दे कमिंग टुमारो, यहाँ पे आप देख रहे हैं एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। व्हेन मतलब व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, विच से जो WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, उसके एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। ये इस तरह से जब क्वेश्चन रहेगा तो आपको एंड में क्वेश्चन मार्क लिखना है। डू यू नो द आंसर, फॉर एग्जांपल, डू यू नो आंसर, डू यू नो आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जहाँ पे क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है, ठीक है। दूसरा, द एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क हो गया। उसके बाद है थर्ड, द एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये इसका सिंबल है, ये देखिए,
अब देख रहे हो एक्सक्लामेशन मार्क, ये जो है इट इज यूज आफ्टर एन इंटरजेक्शन और एक्सक्लामेशन। ठीक है, जब आप किसी को बधाई दे रहे हो, यानी खुशी, हर्ष, हर्ष, शोक, दुख, आश्चर्य, ये सब जहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम एक्सक्लामेशन सेंटेंस जो रहता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, उसके हिंद में कुछ एक्सक्लामेशन मार्क लिखते हैं। दिस इज यूज आफ्टर अ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, एक्सप्रेसिंग ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो इस तरह के जहाँ पे फीलिंग्स रहेंगी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, वहाँ पे आप एक्सक्लामेशन मार्क लिखोगे। जैसे हुर्रा, फॉर एग्जांपल हुर्रा मीन्स वी हैव ओन। हुर्रा, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सक्लामेशन मार्क है, यहाँ पे ये देख रहे हैं एक्सक्लामेशन मार्क, हुर्रा, वी हैव ओन। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, सच इनॉर्मस पम्पकिन, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जहाँ भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा और वहाँ और एक्सप्रेसिंग स्ट्रांग फीलिंग रहेगी, तो वहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स लिखोगे। फॉर एग्जांपल, विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप जो है लिखोगे। एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। थर्ड, नेक्स्ट द कामा, कामा, ओके, कामा कहाँ पे यूज होगा? दिस इज यूज टू सेपरेट लॉन्ग कोऑर्डिनेटर क्लॉजेज ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंस। कामा, कामा जो है वो कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे कंपाउंड सेंटेंसेज हैं, ठीक है, वहाँ पे दो सेंटेंस, दो क्लॉज के बीच में, दो क्लॉज के बीच में आपको कॉमा लिखना पड़ता है। और कॉमा का सिंबल है, ये देख रहे हैं, कॉमा ऐसा लिखा जाता है, ये ऐसा। दिस इज यूज्ड, कॉमा, कॉमा शो अ स्लाइट पॉज, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना रहता है, वहाँ पे कॉमा लिखा जाता है। टू सेपरेट लॉन्ग कोऑर्डिनेटर क्लॉजेज ऑफ ए कंपाउंड सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देखिए, इट इज नॉट सर्टेन, it is not certain if he will come on, but you can wait all the same। यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, ठीक है, it is not certain if he will come on, तो यहाँ पे दो क्लॉज हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलग अलग जो क्लॉज हैं उसके बीच में यहाँ पे देखिए कॉमा लिखा है, ठीक है। बिटवीन वर्ड्स, और कहाँ पे कॉमा यूज करते हैं? बिटवीन वर्ड्स, phrases or clauses in a series. For example, everyone went except Tom. Everyone went except Tom. यहाँ पे देखिए कमा है, शब्बीर एंड गोविंदा। तो जहाँ पे सीरीज रहेगा, ठीक है, वर्ड्स सीरीज, वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस के बीच में जो है कॉमा लिखते हैं। नायर इज द अकाउंटेंट, नायर इज द अकाउंटेंट, यहाँ पे देखिए कामा है, देखिए बीच में कामा लिखा है। नायर इज द अकाउंटेंट एंड देशपांडे इज द सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एंड शर्मा इज द एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव। तो आप देख रहे हैं जहाँ पे वर्ड्स
इफ जो है सीरियल में है तो वहां पे थोड़ा सा और अ स्लाइट पॉज, ठीक है, ये वहां पे हम कामा लिखते हैं। ओके, ये कामा का यूज होता है इस तरह से। तीसरा कामा कहाँ लिख सकते हैं, टू सेपरेट कामा to set of phrases, clause or phrase in opposition which are not essential to the meaning of the sentence. For example, यहाँ पे देखिए, शैला busy as she was. शैला busy as she was. यहाँ पे देखिए एक कामा यहाँ पे दिखा हुआ है और एक कामा यहाँ पे, ठीक है। Not essential to the meaning of the sentences. शैला answered his question. मेन जो है सेंटेंस ये है, यहाँ पे देखिए, पेशेंसली, फुल स्टॉप, बट बीच में जो है जो फ्रेज आया बिजी एज शी वाज, तो यहाँ पे बीच में आपको कॉमा लिखना पड़ा है। नेक्स्ट एग्जांपल, गोकर्णा द ऑफिस क्लर्क नॉट द एसेंशियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसका कोई यहाँ पे देखिए कामा का प्रयोग किया गया है। For the slight pause, the office clerk, Gokarna, the office clerk put his book away. Full stop. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फुल स्टॉप। तो इस तरह से कामा का यूज होता है। और कहाँ पे कामा यूज करते हैं, टू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रेजेज दैट मॉडिफाई द सेम नाउन। फॉर एग्जांपल, his fingers are as long as, यहाँ पे देखिए कामा है, his fingers are as long as but darker than mine, ठीक है, तो यहाँ पे कामा का प्रयोग हुआ है। और कामा कहाँ पे यूज होता है, टू सेपरेट वर्ड्स इन ए लिस्ट, टू सेपरेट वर्ड्स इन ए लिस्ट, किसी लिस्ट में जैसे अलग अलग वर्ड हैं उनको सेपरेट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल, देयर वेयर लायंस, there were lions tigers। अब यहाँ पे lions tigers, अब बीच में यहाँ पे कॉमा रहेगा, tigers फिर से कॉमा, horses, ठीक है, horses, monkeys and dogs, horses and dogs, फुल स्टॉप। यहाँ पे आप देख रहे हैं टू सेपरेट वर्ड्स इन ए लिस्ट, इसी लिस्ट में जो अलग अलग वर्ड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए, देयर वेयर लायंस, यहाँ पे कामा, टाइगर्स कामा, हॉर्सेज एंड डॉग, फुल स्टॉप। तो इस तरह से कॉमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे कामा। नेक्स्ट, बिटवीन पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस suggesting control or comparison, between parts of a sentence suggesting contrast or comparison. Example, for example, the more you eat, the stickier will you get. The more you eat, यहाँ पे देखिए सेपरेट किया गया है कॉमा, the thicker will you get. Next, to set of words that introduce a sentence. To set of words that introduce a sentence. For example, yes, he has the money. Yes,
ही हैज द मनी, यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे कॉमा, देख लीजिए। दूसरा, ऑफ कोर्स वी शैल बी गोइंग देयर, ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉमा, ऑफ कोर्स वी शैल बी गोइंग देयर, इस तरह से कॉमा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, to set up the name of the person spoken to. Example, Ninad, your father has come to see you. Ninad, your father has come to see you. Ninad, यहाँ पे कॉमा का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे फुल स्टॉप। इस तरह से कॉमा का प्रयोग करते हैं। To separate phrases और clauses, ओके। और कहाँ पे कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं? बिफोर और आफ्टर द वर्ड और वर्ड्स यूज्ड टू एड्रेस समवन, ओके। जैसे किसी को आप एड्रेस कर रहे हैं, डैडी आई हैव ए क्वेश्चन, डैडी आई हैव ए क्वेश्चन, डैडी, अब यहाँ पे कॉमा लिखेंगे, आई हैव ए क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन, बच्चों। तो यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कॉमा का प्रयोग करेंगे। फुल स्टॉप यहाँ पे, ठीक है, समझ गए कॉमा का प्रयोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट, कॉमा के बाद क्या है? शॉर्ट कोटेशन between parts of the sentences, contrast comparison to set up the name of पांचवा है पंक्चुएशन मार्क, एपोस्ट्रोफी का पंक्चुएशन मार्क ऐसा होता है सिंबल उसका। तो दिस इज यूज टू फॉर्म द पॉजेसिव ऑफ ए नाउन, दिस इज यूज टू फॉर्म द पॉजेसिव ऑफ अ नाउन, किसी संज्ञा का जो पॉजेसिव मीन्स उसका संबंध दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बॉयज पेरेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हो बॉयज पेरेंट्स, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा है, ऐसे एपोस्ट्रोफी लगा के यस लिखते हैं। बॉयज मतलब लड़के का, बॉयज पेरेंट्स मतलब लड़के के पेरेंट्स, अभिभावक, लड़के के अभिभावक, द बॉयज पेरेंट्स। द काउज फूड, ठीक है, यहाँ पे काउज देख रहे हैं, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा है। जितेंद्रोज स्टोरी, जितेंद्रोज स्टोरी, यहाँ पे इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। एपोस्ट्रोफी कहाँ पे लगेगा? टू फॉर्म द पॉजेसिव ऑफ ए नाउन, वहाँ पे एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, ओके। एपोस्ट्रोफी to show the omission of a letter or words. Example, दूसरा उसका यूज कहाँ पे होता है? To show the omission of a letter or words. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं didn't, इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? did not. did not में यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा है और उसमें से वो जो है वो गायब है, ठीक है, तो वो मिसिंग है यहाँ पे। didn't शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, ये एपोस्ट्रोफी लिख के लगाते हैं, ठीक है, NOT, तो यहाँ पे हो गायब है didn't।
इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है 1 o'clock, 1 o'clock, 1 of the clock, ओ क्लॉक ऑफ द क्लॉक, ये बीच में गायब है। ओके, तो यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी लिख के ऐसा लिखते हैं, 1 o'clock ऐसा लिखने का स्टाइल है, 1 o'clock, तो यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी लिखते हैं। एपॉस्ट्रोफी आप समझ गए होंगे, एपॉस्ट्रोफी। उसके बाद क्या है, उसके बाद एपॉस्ट्रोफी के बाद छठवां है कोटेशन मार्क्स आर इन्वर्टेड कामा। कोटेशन मार्क्स आर इन्वर्टेड कामा। कोटेशन मार्क ये इस तरह से कोटेशन मार्क जो है ऐसा लिखा जाता है, ऐसा और ऐसा, ठीक है। कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क्स क्या है, दे आर आल्सो नोन एज इन्वर्टेड कामा। इसको इन्वर्टेड कामा के रूप में भी लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच में आप देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच में ये कभी कभी सिंगल रहता है, कभी डबल रहता है, कोटेशन मार्क। दे आर आल्सो नोन एज इन्वर्टेड कामा। दे आर यूज्ड to mark a quotation or a specially used word or phrase. ठीक है, these are used to separate direct speech from the rest of the sentence. To separate direct speech from the rest of the sentences. यहाँ पे किसी की कही हुई बात को सेम उसी के शब्दों में जब लिखा जाता है, मीन्स डायरेक्ट स्पीच में जब लिखा जाता है सेंटेंस, तो उसको जो है इन्वर्टेड कामा में बंद करके रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है वेयर डिड दे गो, वेयर डिड दे गो, तो यहाँ पे आस्क द राइटर, आस्क द राइटर, यहाँ पे फुल स्टॉप है। वेयर डिड दे गो, ये इन्वर्टेड कामा में देख लीजिए बंद है, इन्वर्टेड कामा यहाँ पे दोनों साइड से इन्वर्टेड कामा है। तो ये डायरेक्ट स्पीच में सेपरेट करने के लिए, सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए इन्वर्टेड कामा में बंद रखते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर एग्जांपल टू मार्क आउट टाइटल्स ऑफ स्टोरीज, पोएम्स इत्यादि। किसी टाइटल्स ऑफ द स्टोरी, कोई स्टोरी की टाइटल है, पोएम्स है, इसका जो है जब हम टाइटल लिखते हैं तो इस तरह से इन्वर्टेड कामा में, जैसे मदरलैंड, फ्रॉम सर विथ लव, तो ये इस तरह से हम उसको कोट करते हैं, उसको कोटेशन बोलते हैं, ठीक है। कोटेशन और इन्वर्टेड कामा, ठीक है। डबल कोटेशन मार्क आर यूज इन राइटिंग कन्वर्सेशन। राइटिंग कन्वर्सेशन में डबल कोटेशन मार्क यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल टू इनक्लोज कोटेड वर्ड्स और फ्रेजेज विद इन ए सेंटेंस, फॉर एग्जांपल विदाउट इवन सो मच एज सॉरी ही वेंट अवे, without even so much as sorry he went away, full stop. To enclose quoted words or phrases within a sentence. Okay, ये हो गया इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा। सातवां है हाइफन, कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कामा आप समझ गए हैं। नेक्स्ट हाइफन, आप देख रहे हैं हाइफन। हाइफन कभी यूज होता है, हाइफन इसका डैश के जैसा रहता है, डैश नहीं है। हाइफन जो है दिस इज यूज्ड व्हेन स्पेलिंग आउट कंपाउंड नंबर्स बिटवीन 21 and 99, एग्जांपल 33, 68, जब ऐसा लिखते हैं तो कंपाउंड वर्ड जब लिखते हैं तो बीच में एक हाइफन लिखते हैं। ओके, 33 फॉर एग्जांपल 33, यहाँ पे देखिए हाइफन लगा है। 68 बीच में हाइफन है। दूसरा व्हेन राइटिंग आउट fractions used as adjectives, 1/3 of the field, for example 1/3 of the field, यहाँ पे हाइफन लगा है। थर्ड after prefixes such as all, eggs and cell, for example all American, यहाँ पे ये देख रहे हैं हाइफन लगा है, all American, बीच में यहाँ पे हाइफन का प्रयोग हुआ है। eggs
कैडेट, दिस कैडेट, सेल्फ अपॉइंटेड, यहाँ पे इस तरह से अगर prefixes है आफ्टर prefixes such as all, each and self, ओके, तो वहाँ पे आप हाइफन का प्रयोग करेंगे। चौथा है between pairs of compound adjectives when it appears before the word it describes, for example up to date, material, hardworking हाइफन लगा है, person, well known, personality, between parts of compound adjectives जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे बीच में हाइफन का प्रयोग होगा। पांचवा है between parts of some compound nouns, जैसे फादर इन लॉ, यहाँ पे आप देख रहे हैं फादर इन लॉ में बीच में हाइफन है। स्टे एट होम, ग्रेट ग्रैंडफादर, कंपाउंड नाउन्स जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे हाइफन का प्रयोग होगा। ओके, ये हाइफन हो गया। उसके बाद हाइफन है, उसके बाद डैश का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? पांचवा है डैश टू, डैश जो है सिंबल आप देख रहे हैं, डैश टू इंडिकेट अ सडन चेंज, अ ब्रेक इन थॉट्स, एग्जांपल श्योर, आई एम श्योर ही विल एग्री बट नो ही इज, यहाँ पे बीच में डैश दिया है। टू सजेस्ट halting or instant speech, for example I can't imagine what I would have done without you, he mumbled. Third, to emphasize or define a part of a sentences, for example Martina, that grand lady of lawn tennis, is making a comeback। इस तरह से आपका जो है हाइफन हो गया। और लास्ट वन कैपिटल लेटर्स, लास्ट जो है वो कैपिटल लेटर है। कैपिटल लेटर्स कहाँ पे लिखते हैं? बोर्ड एग्जाम में, लैंग्वेज स्टडी में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे आपको पूछेगा पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 2 सेंटेंस आपको दिए रहेंगे और उनको सही पंक्चुएशन लगाना है, ठीक है, 2 मार्क्स। तो ये बहुत ही इसका प्रैक्टिस करेंगे। कैपिटल लेटर कहाँ पे लिखते हैं इसका हम जो है इसको जानेंगे। कैपिटल लेटर्स, प्रॉपर नाउन, कैपिटल लेटर कहाँ पे लिखते हैं? प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन जैसे है फॉर एग्जांपल हरि, नारायण, दिल्ली, हिमालयाज। प्रॉपर नाउन आप जानते हैं, द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पर्सन, प्लेस और थिंग्स जो हैं किसी जगह का नाम है, वस्तु का नाम है, शहर का नाम है, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप लिखेंगे तो कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन्स दैट फंक्शन एज एडजेक्टिव्स, एग्जांपल चाइनीज पीजेंट, यहाँ पे प्रॉपर नाउन जो है वर्क एज ए एडजेक्टिव। द सॉक्रेटिक मेथड, द इंडियन क्लासिकल डांसेस, ठीक है। जहाँ पे प्रॉपर नाउन एज ए वर्क एज एडजेक्टिव्स, वहाँ पे जो है आप जो है लिखेंगे कैपिटल लेटर से। जब आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है कैपिटल लेटर लिखा जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू बिगिन ए स्टेटमेंट, शुरू करते समय। तीसरा है द प्रोनाउन आई एंड द इंटरजेक्शन ओ, ये ध्यान रखिएगा, आई कभी भी जो है लिखते समय बीच में कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है।
आई और ओ, ये जो है अगर सेंटेंस के बीच में भी रहेगा, वैसे स्टार्टिंग में पहला फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल से रहता है, लेकिन यहाँ पे आई का प्रयोग होता है, आई और इंटरजेक्शन ओ, ये ध्यान में रखना, तो वो जो है कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल, आई टेल यू, ओ ये मैन ऑफ लिटिल फेयर, आई टेल यू, आई हैव नो पर्सनल गेन इन दिस मैटर। तो बीच में जब भी आई आएगा तो वो जो है कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। और words that show family relationships when they are used instead of a name or as parts of a name. For example, I asked father if Aunt Sheila, ठीक है ना, Sheila was coming. तो यहाँ पे कैपिटल लेटर से लिखा है। He told me that my father and your aunt were going to visit us today. He told me that my father and your aunt were going to visit us today. इस तरह से कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइटल लिखते समय जब भी आप टाइटल लिखें तो वहाँ पे जो है कैपिटल लेटर का प्रयोग करें। जैसे टाइटल एग्जाम्पल, गवर्नर, जनरल, सीजर, etc. Personified nouns example, the north wind invited hail to the giant's garden. Noun and pronoun that refer to a specific supreme being. Example, God is now Allah, Christ, Lord, Jesus, trust in Him for He is good. Specific branches, departments, and other divisions of government. Example, Parliament, Sanसद भवन, राज्य सभा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। स्पेसिफिक अवार्ड्स एग्जाम्पल, द नोबेल प्राइज, द परमवीर चक्र। नेक्स्ट, द डेज ऑफ द वीक, द मंथ्स ऑफ द ईयर एंड द फेस्टिवल्स, वेडनेसडे, जनवरी, दिवाली, ये सब जहाँ पे रहेगा वहाँ पे जो है आप कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। वेडनेसडे, जनवरी, दिवाली। And the first word of a direct quotation. First word example, you can go, he said. First word of the direct quotation, you can go, he said, but see that you return soon. तो इस तरह से जो है कैपिटल लेटर का। तो आपने क्या क्या सीखा पंक्चुएशन में अब आइए हम आपको एक बार फिर से इसका समरी बता देते हैं। ओके, पंक्चुएशन में आपने सीखा सबसे पहले फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, द कॉमा के बाद एपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क्स। आप इसका ये जो उसके साइन है, सिंबल्स हैं, उसको आप ध्यान में रखिए और कहाँ पे उसका सही प्रयोग होता है उसका आप अभ्यास करिए। द हाइफन, ओके, द डैश और कैपिटल लेटर्स, ये सब सारा आपने सीखा है कैपिटल लेटर का प्रयोग। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जो है कैपिटल लेटर आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं। कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू बिगिन अ सेंटेंसेस, and to begin each line of a poem, to begin a proper noun and words derived from a proper noun,
टाइटल्स ऑफ बुक्स, फिल्म, स्टोरीज, ठीक है, इन सम एब्रिविएशंस, इस तरह से जो है आप पंक्चुएशन सीख सकते हैं। इसका अभ्यास करिए और इस सारे पंक्चुएशन जो है ध्यान में रखिए। तो बच्चों, मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। हेलो हेलो सर। हेलो, क्या? हाँ बेटा। सर कैसे पता करेंगे कि ये चिन्ह इस सेंटेंस पे लगेगा? कैसे बस सर कैसे इस पता कर? सेंटेंस पे हाँ कौन सा? यस सर, यस सर। हाँ, बोलिए, आप डाउट बताइए, सर आपका क्या पूछना चाहते हैं। सबसे सर पहले कैसे आपको पता सेंटेंस करेंगे पहचानना। हाँ बेटा, पहले सेंटेंस को पहचानिए कि क्वेश्चन मार्क है, इम्परेटिव सेंटेंस है कि असर्टिव है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन, इसके पहले हमने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था ना, तो जब आपको यस सर। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट के लास्ट में फुल स्टॉप लिखते ही हैं। ओके, जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनका धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे ना तो सीख जाएंगे। जो बातें हमने बताई है उसको ध्यान में रखने का। जैसे अभी कैपिटल लेटर्स है, कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ पे लिखना है। फर्स्ट, जैसे वो शुरू में, टू बिगिन सेंटेंस, जब आप सेंटेंस शुरू करते हैं कैपिटल लेटर लिखेंगे, ठीक है। टू बिगिन प्रॉपर नाउन, जहाँ पे आप प्रॉपर नाउन रहेगा, प्रॉपर नाउन तो आप पहचानते ही हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी का नेम है, शहर का नाम है, किसी व्यक्ति वस्तु विशेष स्थान का नाम है, तो वहाँ पे आप कैपिटल लेटर लिखेंगे, ठीक है। इन टाइटल्स ऑफ बुक्स है, फिल्म स्टोरी है, तो वहाँ पे कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। इन सम एब्रिविएशन, संक्षेप रूप में जहाँ लिखना है वहाँ पे कैपिटल लेटर लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको पहचानना है सेंटेंस, जहाँ पे आपको पंक्चुएशन मार्क लिखना है उसको पहचानना है कि वो सेंटेंस किस तरह का है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप अभ्यास करिए, उसका ध्यान में रखिए और अभ्यास करते करते आप सीख जाएंगे। ओके, हेलो हेलो बेटा, समझ में आया? हेलो 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 सर। आज मैं इंग्लिश के इस लेक्चर में पंक्चुएशन मार्क्स किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं ये हमने सीखा है।